हेलो। ओके। अब हमने आगे कंटिन्यू करते हैं। एस्टर एस्टर फंक्शन हमने लिया था। इसके बाद ये फंक्शन नीचे से हम फंक्शन चॉप चॉप का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। और इसके बाद हम ब्रेक मारने के लिए हमको ऐसा करना पड़ेगा, डॉट करके बी आर लिख दो। हेलो वर्ल्ड वो दोनों आउटपुट उसने रिप्रेजेंट करा है, लेकिन इसका एक स्पेशल यूटिलाइजेशन होगा। इसमें पूरा तरीके से अभी डेमोस्ट्रेशन में आपको करता हूँ कि किस तरीके से अब इसके अंदर हम देखें तो चॉप फंक्शन हमने वर्ल्ड लिया है। ओके। और यहाँ पर हमने चॉप का यूज करा, ये एसटीआर था और ये हमारा वर्ल्ड है। तो कैसे आउटपुट देगा, रिफ्रेश करो पेज को, यहाँ से डायरेक्ट रिफ्रेश कर सकते हैं। ये क्या हो गया, चॉप हो गया। चॉप मतलब कट हो गया, मतलब यहाँ से लेकर हेलो का आउटपुट आ गया, वर्ल्ड का आदमी आउटपुट को उसने क्या कर दिया, चॉप कर दिया। अब चॉप में फर्स्ट कैरेक्टर में चॉप कर देंगे तो क्या होगा, तो यू कैन सी द आउटपुट। उसको कोई वो मोड नहीं है। यहाँ से हम वापस देख लेते एक बार। इसी तरीके से आपको हर एक प्रोग्राम को रन कर करके देखना है। तो फर्स्ट कैरेक्टर को चॉप करने का कोई मतलब नहीं है। मैं इसको ऐसा कर देता हूं। मैं यहां पर द वर्ड को ले लेता हूं, ठीक है। साइड द ट्यूटर, अब मैं शाहिद को ले लेता हूं। अब मैं वर्ड को लेता हूं। देखो जो जो चीजें मैं कर रहा हूं वो आप ध्यान में रखना। देखो राइट, देखो मेन इसका यूज क्या है, मेन इसका क्या है, यूज क्या है। तो आप कमेंट में यूज लिख सकते हैं, यूज फॉर रिमूव द राइट मोस्ट कैरेक्टर। राइट मोस्ट कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए खास ये हो, इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। वर्ल्ड मैंने लिखा, वर्ल्ड लिखा तो वर्ल्ड में क्या आया, ओ आर आया था, तो उसने ओ आर को क्या कर दिया, राइट मोस्ट को रिमूव कर दिया। अब मैं टी यू लिखूं तो क्या होगा, ट्यूटर का मैं टी यू लिखता हूं तो क्या होगा, बोलिए। अब आप डिसीजन दो। मैंने बताया कि राइट मोस्ट के लिए यूज होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट मोस्ट में वो कैरेक्टर नहीं था। अब मैं इसको करता हूं यू टी ओ आर करता हूं, तो इस कैरेक्टर को जब मैं चेक करता हूं तो उसको चेक करने के लिए ये ये तो ये रिमूव हो गया। तो इसका यूटिलाइजेशन क्या लिखेंगे, जो मैंने बताया, यूज फॉर रिमूव द राइट मोस्ट कैरेक्टर। ओके। तो राइट मोस्ट कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए हमारा कौन सा फंक्शन है, चॉप फंक्शन है।
Okay, then we go for next. अब नेक्स्ट केस में हमारा ये आएगा, कोई भी ले लेते हैं हम, केस कंपैरिजन। एसटीआर केस कंपेयर क्या होता है देखते हैं हम। राइट क्लिक करके रन फाइल, ब्राउजर बाय डिफॉल्ट हमारा ये है, -10 एंड 0। देखो वो 0 बोले दोनों जगह पर उसने क्या हो गया, उसकी ASCII मतलब ASCII वैल्यू को कंपैरिजन करेगा। सी का एसटीआर कंपैरिजन फंक्शन है उसी तरीके से, तो उसमें दोनों स्ट्रिंग सेम थी, तो वो ASCII वैल्यू एच की ASCII वैल्यू और दोनों की ASCII वैल्यू सेम है, तो वो क्या करेगा, 0 रिटर्न करेगा। इसमें एच और राकेश उसकी आर की वैल्यू में डिफरेंस था, तो उसमें से इसमें माइनस करने गए तो क्या गया, ये वैल्यू में से ये कम था, तो ये इसमें माइनस में रिजल्ट दे दिया। इसके लिए इन केस में आउटपुट क्या आएगा, -10। सेम चीज को हम समझे कि चलो हम यहाँ डाल देते हैं ए, कैपिटल ए, और ये डाल देते हैं कैपिटल बी। अब चेक करें हम, -1, क्योंकि इसकी 66 है, इसकी 65 है, तो -1 हो गया। अगर प्लस में रिजल्ट लाना है तो फर्स्ट कैरेक्टर बी में से ये ए मतलब वैल्यू आगे हो गई, इसकी 66 है, इसकी 1 है, तो अब 1 आना चाहिए आउटपुट, 1 आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये सी कैरेक्टर होता तो वापिस उस माइनस में चला जाता, और ये सी डी, तो ये इसकी वैल्यू 65 है और इसकी आगे है, तो इसका आउटपुट देखो 3 आ गया, है ना। तो एसटीआर कंपैरिजन क्या करता है, ASCII वैल्यू को कंपैरिजन करता है। क्या करता है, इसको एसटीआर कंपैरिजन क्या करता है, कंपेयर द ASCII वैल्यू, then give integer result। if both same, both string same, then result will be 0, otherwise give the then give the difference ऑफ इंटीजर रिजल्ट, डिफरेंस रिटर्न करता है। ठीक है, चलो मैं अब एक काम करते हैं, यहां भी डी लिखते देता हूं, ध्यान रखना, यहां भी डी लिख दिया। ठीक है, दोनों आज की वैल्यू सेम थी। अब मैं यहां लिख देता हूं, ए लिख देता हूं, और चलो काम करते हैं, बी ले देता हूं और यहां लिख देता हूं, ए लिख देता हूं। अब क्या होगा, क्यों बनाया, देखो आज की वैल्यू में ऐसा नहीं कि अक्की नक्की स्ट्रिंग को चेक करेगा, वो फर्स्ट कैरेक्टर टू कैरेक्टर चेक करेगा। जो सारे के सारे कैरेक्टर मैच, मतलब यहाँ हेलो था, यहाँ भी हेलो था, मान लो बरोबर, यहाँ हेलो था, यहाँ भी क्या था, हेलो था, तो सारे के सारे कैरेक्टर क्या हुए, मैच हुए। तो फर्स्ट कैरेक्टर मैच, ये मैच मैच, तो सबका मैच होते होते वो 0 दे देगा। लेकिन ये फर्स्ट कैरेक्टर करा तो उसने चेक करा तो क्या हो गया, 0। दोनों की ASCII वैल्यू सेम थी, तो माइनस इसमें से इसमें माइनस करेगा तो 0 आएगा। लेकिन फिर फर्स्ट की सेम है तो नेक्स्ट की चेक करेगा, फिर नेक्स्ट की जो भी आउटपुट आएगा वो
रिटर्न कर दे, चाहे भले यहाँ एल था और मान लो कि यहाँ पर मान लो कि पी है, तो पी को एल को चेक करने नहीं जाएगा, तो जहां से भी डिफरेंस आएगा वहां से रिटर्न कर देगा। तो बी माइनस वन, तो इसमें आउटपुट क्या आएगा, डायरेक्टली वन आएगा। नेक्स्ट कैरेक्टर की जरूरत नहीं, जहां से डिफरेंस मिला वहां से टर्मिनेट कर देगा। तो हम दूसरा रूल्स इसका लिख सकते हैं, compare the ASCII value and then give the difference of integer. If first character have same value, then go for next character. फर्स्ट दोनों की क्या है, इस सेम वैल्यू है, तो वो कहां पर जाएगा, नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए चला जाएगा। ओके, तो गो फॉर चेक नेक्स्ट कैरेक्टर। तो ये हमारा ऑल अबाउट का था, str कंपेयर फंक्शन के बारे में था। ओके, नेक्स्ट हम उस पर आगे आते हैं। str केस कंपेयर था, अभी एक केस कंपेयर के बाद str कंपेयर फंक्शन है। अब इसको भी रन करें, हम रन करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट लोड होगा, उसका भी सेम ऐसा ही है, मीनिंग है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये डाल दूंगा, यहाँ पर डाल देता हूँ बी, यहाँ पर डाल देता हूँ ए, तो वन आना चाहिए, वन आ रहा है। ओके, तो दोनों का डिफरेंस ये हो गया। अब मैं डाल देता हूँ स्मॉल केस का ए, उसकी आज की वैल्यू उसकी आज की वैल्यू में फर्क है, -1। ओके, ये बी, हाँ देखो ध्यान रखना, मैं इसी प्रोग्राम को अब हम दोनों str केस कंपेयर, ओके, यहाँ पर हम इको करके, अगर HTML को स्टार्ट करना है तो हम इको ब्रेक में लिख सकते हैं, ऐसा इको करके डबल कोट्स में। देखो फर्क क्या है दोनों में, ये केस कंपेयर है और ये str कंपैरिजन है ना। तो दोनों की ASCII वैल्यू का जो भी डिफरेंस था, तो उसने उसको केस को, लेकिन इसने केस को इग्नोर कर दिया, उसको क्या समझा, बी था, तो उसने भी उसको कैपिटल ए ही समझा, कैपिटल बी था तो उसको साथ में उसने ए को क्या समझा, कैपिटल बी ही समझा। उसने केस को कंपैरिजन में उसकी वैल्यू को नहीं, बाकी स्मॉल ए की वैल्यू होती है तकरीबन 95 होती है, इसकी अलग होते, तो उसने ये वाला चीज को केस को कंपैरिजन में नहीं ले सकता, लेकिन ये हमारा केस को कंपैरिजन करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं, अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, इसके बाद हम धीरे धीरे जाएंगे कैरेक्टर फंक्शन। ये रन करके देखते हैं, जैसे मैंने आज की वैल्यू का बताया था कि 65 का कैरेक्टर क्या होता है, इसका क्या होता है, तो वही आज की वैल्यू को हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल ए। तो ये कैरेक्टर फंक्शन क्या करता है, हमारा ASCII वैल्यू को इंटीजर में जो ASCII वैल्यू का कन्वर्जन कैरेक्टर में करता है। कन्वर्ज ऐसा लिखना हो तो लिख सकते हैं, कन्वर्ट ASCII वैल्यू इनटू कैरेक्टर। तो चलो
ASCII वैल्यू 95 65 24 90 ये Z की है, ये इसके बाद ये Y की होगी 90 89 Y है। ओके, हर एक की ASCII वैल्यू टेबल दिया होता है, तो मैं आपको कहूँ भाई ASCII वैल्यू टेबल किसी के अंदर में भी आप जाके ASCII नेट पे आपको मिल जाएगा। एक और कॉमनली हमारा ASCII वैल्यू टेबल है ये बाइनरी फॉर्म में इस तरीके से समझाया है, और बाइनरी फॉर्म में समझने की जरूरत नहीं है। ये हर एक का ASCII टेबल कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर उसको सर्च कर सकते हैं, तो वो ASCII वैल्यू हर एक का पूरा आपको बुक्स के अंदर में भी पूरा चार्ट मिल जाएगा। ASCII वैल्यू ऑफ ए, कोई भी चार्ट आप देख सकते हो, 0 1 2 3 4 23 44 के अकॉर्डिंग क्या कैरेक्टर है। देखो मैंने अभी कैपिटल के बारे में बताया, तो कैपिटल ए की 87 है ना, और स्मॉल लेटर की 97 है, 97 स्मॉल लेटर की, और सॉरी कैपिटल ए की 65 है, और स्मॉल की 97 है। तो इसके अकॉर्डिंग पूरा ASCII टेबल अपना जनरेट होता है, तो उसका हर एक कॉरेस्पॉन्डेंस कैरेक्टर का ये ASCII वैल्यू होता है। तो हमारा ये फंक्शन क्या काम करता है, जो ASCII वैल्यू होता है उसको रिटर्न करता है, मतलब ये का कॉरेस्पॉन्डेंस कैरेक्टर को रिटर्न करता है। इसी तरीके से दूसरे फंक्शन भी आते होंगे जो कैरेक्टर को ASCII कोड में कन्वर्जन करता होगा, है ना। ऐसे फंक्शन बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो कॉमनली हमारे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूज होने वाले उसकी डिस्कशन करेंगे। बाकी तो वो हजारों फंक्शन है कि जिसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो। मैंने वापस आपको बोला था कि इसके लिए आप W3C स्कूल्स को रिफर करें, PHP मैनुअल का रिफर करें। देखो काउंट कैरेक्टर, पहले मैं काउंट कैरेक्टर का अपने यूज करते हैं और अपने यहाँ इको करके उसको प्रिंट करते हैं। अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन काउंट कैरेक्टर, ओके 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 ओके। ये इसका यूज करें। पैरामीटर मस्ट हैव एन अरे ऑब्जेक्ट दैट इम्प्लीमेंट, हाँ तो ये काउंट है, लेकिन ये किसके लिए यूज होगा,
जब हमारा पैरामीटर में अरे होगा, तब उन दैट सिचुएशंस में ये काउंट का इस्तेमाल होगा, है ना। तो वो अरे का टॉपिक आएगा तब हम इस चीज को ले लेंगे, काउंट का एग्जैक्ट यूज कब किस तरीके से करना है, वो अरे का आपको बेसिक डिफाइन करना पड़ेगा, इसके बाद आपको अरे का टॉपिक फाइल। तो इसके लिए अभी हम एक दूसरा फंक्शन शायद देख लेते हैं, अगर str len, फाइव लेंथ उसने दे दी है ना। तो जो सी का लेंथ फंक्शन है, ऐसा ही ये लेंथ फंक्शन है कि जो टोटल नंबर ऑफ कितने कैरेक्टर है उसको काउंट करता है, ठीक है। वो लेन और काउंट में क्या है कि काउंट वाला फंक्शन है वो यूज ओनली विथ एन अरे, अभी एरर बता रहा था। तो और दूसरा कि stlen फंक्शन है वो डायरेक्ट अरे के विदाउट यूज हो सकता है ना। तो काउंट हमारा जो यूज होगा यूज विथ अरे, અને stlen हमारा जो यूज होगा यूज विथ काउंट कैरेक्टर। ओके, तो ये चीज है हमारी stlen कैरेक्टर। चॉप तो बताया कि राइट साइड से चॉप करता है, str देख लिया। इसके बाद में हम फंक्शन देखते हैं, ASCII कैरेक्टर का ले लिया हमने। ओके ठीक है, देखो ये स्मॉल प्रोग्राम है, मैंने बच्चों को करने के लिए दिया था। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।